गुड इवनिंग एवरीवन। ग्राफ इनइक्वालिटीज के तीसरे लेक्चर में हम हैं आज। लेक्चर हमारा बहुत छोटा छोटा है। आप सब मिलाकर के 1 घंटे 1.5 घंटे भी आप मिला लीजिएगा तो आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। छोटे लेक्चर बनाने का मोटो ये है कि आपको बहुत समय नहीं रहता है तो आप 15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर देखिए, फिर दूसरी लेक्चर दूसरे दिन दे दीजिए समय निकाल करके, और फिर उसको समझ लीजिए। आप रिवीजन करने का अगर सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो दोनों लेक्चर को एक ही साथ देख लीजिए। एनीवे, आज के क्वेश्चंस यही है। द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटीज। पहला लाइन जो है बेटा वो है आपका L1 जो देखा है वो है 3x+y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन x+y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तीसरी इनइक्वालिटी जो दिया हुआ है, इनइक्वेशन जो दिया हुआ है वो 3x+3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आप इक्वेशन देख रहे हैं सभी। अब मैं पहले इसको बता दूं कि अगर आपके पास 3x+y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो, फिर उसके बाद शेडिंग करते हो। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सबसे पहला काम होगा, आपको हर इनइक्वेशन में आप उसको इक्वल पहले लिख दो ताकि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। और इस इनइक्वेशन को आसानी से ड्रॉ करने के लिए, चूंकि राइट साइड जीरो नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, 6 हो या -6 हो, 2 हो या -2 हो, 2/3 हो या 5/7 हो, कुछ भी हो, एक कांस्टेंट टर्म आपके बेटा जब आ जाता है तो आप उस कांस्टेंट टर्म से, रूल बता रहा हूं मैं आपको, कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। या आप डिवाइड करते हैं 6 से। मैथमेटिक्स का रूल है कि दोनों तरफ उसी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको सेम नंबर से डिवाइड करनी है। यानी राइट साइड हमेशा 1 बनानी है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तब आपको 1 बनानी है। अगर वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, जीरो है, तब तो मैं बता चुका हूं कि ओरिजिन से पास करेगा, और पहले तीसरे से पास करेगा और दूसरे चौथे से क्यों पास करेगा, इसके रीजन भी बता चुका हूं। ठीक है। और अगर जिस बच्चे की पहली लेक्चर ये देख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी पहली लेक्चर को, इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख लीजिए, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप 3x+y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3x+y इज इक्वल टू 6 लिखनी है और 6 से डिवाइड करनी है। ये कैंसिल होने के बाद x/2 बचेगा, और ये 6 है और इज इक्वल टू 1 है। इससे ये पता चलता है कि आपका जो ग्राफ जो बनाते हैं आप, x x डैश ओरिजिन, y और y डैश, तो x की 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। पॉजिटिव है तो x का 2 यहाँ पर है और y का 6 पॉइंट यहाँ है। ये मान लीजिए, आप लेट कर लीजिए कि 6 आपका यहाँ है, चूंकि 1 2 3 आप 2 ले रहे हैं, सेट 2 यहाँ होगा, 4 फिर थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन मैंने अंदाजा से बना दिया है। आप रफली यही स्केच कीजिएगा कि 2 से ज्यादा ही अच्छे, तो थोड़ा ऊपर ले जाइएगा। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा इस तरह से। यस, स्ट्रेट लाइन बन गया। ये स्ट्रेट लाइन जो बन गया, ये 2 से पास कर रहा है बेटे, ये 6 से पास कर रहा, ये 2 से जो पास कर रहा है ये 2 0 है। ये चूंकि y एक्सिस पर 6 है तो y की वैल्यू 6 है, तो ये 0 6 है। क्योंकि हमेशा पहले x की वैल्यू आप लिखते हैं पॉइंट में, उसके बाद y की वैल्यू आप लिखते हैं। तो एक पॉइंट मिल जाता है 2 0, और चूंकि आप राइट साइड 2 यूनिट जाते हैं और पॉइंट जब आप लिखना चाहते हैं तो 2 0 लिखने पड़ेगी, चूंकि आप ऊपर नहीं गए ना नीचे गए हैं। मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, और कॉन्सेप्ट जब बन जाता है तो हर दूसरे लाइन, तीसरे लाइन और चौथे लाइन को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बल्कि आप एग्जाम में एक ही बार समझ आ गया तो फटाफट आप ड्रॉ करते हैं, आप किसी को बताते नहीं है कि कैसे हमने ड्रॉ किया। ठीक, दूसरा जो इक्वेशन है वो आपके पास है x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहला काम होगा कि x+y इज इक्वल टू 4 लिखें। 4 से डिवाइड करेंगे आप बेटा इसमें, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिलेगा x/4।
प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। 1 बना दिया मैंने। इसका मतलब ये पता चला कि x के 4 पर कट कर रहा है और y के भी 4 पर कट कर रहा है। ये 4 y का यहाँ है और x का यहाँ है। या आप दूसरे लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, हम सेकंड लाइन को इस तरह से हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि दूसरा लाइन है ये। 2 लिख दिया और ये पहला लाइन है आपका, ये सेकंड लाइन है। तीसरा लाइन है आपके पास, 6 से डिवाइड करेंगे आप, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3x अपॉन 6 होगा और फिर 3y अपॉन 6 होगा और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं आप समझ गए होंगे इतना बताने के बाद कि इक्वल टू क्यों लिख रहा हूँ। x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हुआ। तो इसका मतलब है कि 2 से कट कर रहा है तीसरा लाइन और ये भी 2 से कट कर रहा है, तो मतलब आप ऐसे लाइन जा रहे हैं, आप तीसरा लाइन। ओके। चौथा लाइन है, चौथा लाइन बेटा आपके पास ये कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, मतलब 6 से डिवाइड कर रहे हो, 6 से डिवाइड करो बराबर 1 लिख रहे हो। तो x की वैल्यू 6 से कट कर दिया, ये 4 है, ये 2 है, 6 उससे आगे होगी। y की वैल्यू 6 है तो एक यहाँ है, मतलब एक लाइन ऐसे पास कर रहे हैं आप। ओके। 4 इक्वेशन है, 4 लाइन ड्रॉ किया आपने। यहाँ पर कोई भी ओरिजिन से नहीं पास किया क्योंकि सारे इक्वेशन में इनइक्वालिटी में आपके पास 6 है, 6 है, 4 है, 6 है, 0 नहीं है। ओके। अब आपको शेडिंग करनी जरूरी है। शेडिंग करने के लिए मैंने बोला था कि एक पॉइंट लेना है आपको जो किसी भी लाइन पर नहीं होना चाहिए, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किसी भी लाइन पर नहीं होना चाहिए वो पॉइंट। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ चूज करना चाह रहा हूँ कि इस साइड जाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर -3, ताकि किसी लाइन पर ये पॉइंट -3 भी नहीं होगा और यहाँ पर रख लेते हैं 0। अब ये जो 3 0 जो पॉइंट है वो सभी लाइन से बिलो है, नीचे है और ऑन द लाइन नहीं है। एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम कम होती है, सबसे पहली चीज, और आपको बहुत स्पीड से सारी चीजें समझ में आती है कि यहाँ क्या करना और यहाँ क्या करना और यहाँ क्या करना। जिस मेथड का हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको रुकने वाला नहीं है। आप नई टेक्निक का बनता है, दूसरे टेक्निक से भी बनता है, अलग तरीके से भी बनता है, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। अब ये -3 0 हर एक इन इक्वेशन में रखनी है, इस इक्वेशन में नहीं, इन इक्वेशन में ग्रेटर देन जहां पर है। तो आप -3 0 को आप रखिए पहले में, पहले इनइक्वालिटी में, मतलब आपको कहाँ रखना है बेटे, यहाँ, इसमें। मैं लिख देता हूँ फिर से, आपका इन इक्वेशन पहला है वो है 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 है। इक्वल टू नहीं लिखेंगे इसलिए कि इक्वल टू के लिए आप ग्राफ बना चुके हैं, ठीक है। इक्वल टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं। आप जैसे -3 0 लिए हैं तो -3 यहाँ रखेंगे, -9, 0 आप रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे, ग्रेटर देन 6 लिखोगे। -9 बड़ा है 6 से, ये फॉल्स है। बराबर भी नहीं है, देख लो, बराबर भी लेंगे तो बराबर भी नहीं है, -6 -9 के बराबर नहीं है, 6 -9 के बराबर नहीं है। दूसरे इक्वेशन में आप जैसे ही -3 0 रखते हैं तो यहीं पर रख देता हूं मैं, यहाँ पे -3 बड़ा है 4 से, ये भी गलत है। ओके, ये भी गलत है। तीसरा में मैं -3 और 0 रखूंगा तो ये भी गलत आ जाएगा, क्योंकि ये -9 बड़ा है 6 से, फिर आ जाएगा। और चौथे में -3 और 0 रखूंगा तो छोटा है 6 से, ये सही हो जाएगा, ये ट्रू है और ये फॉल्स आ जाएगा। आप वैल्यू को रखिए, देखिए आपको फॉल्स आ जाएगा। तो पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरे लाइन के लिए फॉल्स का मतलब हुआ कि पॉइंट यहाँ है और वो फॉल्स निकला। इसका मतलब है कि शेडिंग आप नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, सारी शेडिंग ऊपर की तरफ, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर जाएंगे आप। शेडिंग नीचे नहीं आए, यानी एरो आप ऊपर ले जाएंगे, ये लाइन है इसके ऊपर, ये लाइन है इसके ऊपर, ये ऊपर। और लास्ट वाला लाइन 2 है तो इसके नीचे जाएंगे, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे आएंगे तो एरो नीचे आएगा। सारी शेडिंग देखिएगा, यहाँ नहीं मिल सकता, इस एरो में नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, सभी एरो यहाँ मिल गया, देखो गौर से ध्यान से देखो, ये वाला शेडिंग है, दिस इज द कॉमन रीजन, शेडेड रीजन, जिसको हम कलर कर रहे हैं व्हाइट से।
दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन, दिस इज CSA। समझ आ गया होगा? यानी आप यहां पर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहाँ ये लाइन कहता है, ये पहला लाइन कि आप ऊपर चलो, सॉरी तीसरा लाइन, पहला लाइन तो आपका ये है, ये भी कहता है कि आप ऊपर जाओगे तो इससे मिल जाओगे। ये कह रहा कि मैं ऊपर जाऊंगा तब हम दोनों तो मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये बंदा तीसरा। तो आप ऊपर चलो और तीनों मिल जाएंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे तीनों। ये इस साइड बाउंड्री लाइन है कि आप ये नीचे आएगा नहीं, ये नीचे आएगा नहीं तो मिलेगा नहीं, ये नीचे नहीं आएगा तो मिलेगा, तो मिलना कहाँ है? आगे जा करके। मैं पीछे से आ रहा हूँ, वो आगे, मेरे आगे से, मेरे मेरे आगे कोई किसी का घर है, वो उसको आगे जाना है, ठीक है, उसको आगे जानी है। तो आप एक फील्ड में जमा होने के लिए एक आगे पीछे घर हो तो पिछला वाला जो बंदा है वो भी चलेगा और वो भी आगे चलेगा, और वो सबके घर, आपको मान लो कि वेस्ट में आप फील्ड है और सारे घर ईस्ट में है, ऐसे समझ लो, आपको चलना है सब। तो आप मिलोगे फील्ड में जाके कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पर आपका एक फील्ड है, वहां जाके मिले हैं, दैट इज कॉमन शेडेड एरिया। अब इसको फास्ट थोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये बहुत देर नहीं लगती इस क्वेश्चन बनाने में। अब मैं आपको स्पीड से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। अब आपके पास इक्वेशन है, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, दिखाई नहीं दे रहा इसलिए। 3x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और x + y लेस देन इक्वल टू 6, ये है। ओके, तो आप फटाफट से इनइक्वालिटी साइन में आप देख रहे हो कि आपको 1 बनाना ही बनाना है, तो आप यही क्यों नहीं बिना इक्वल बनाए 6 से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? बिना इक्वल बनाए 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x/2 + y/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरे इक्वेशन में बेटे मिलेंगे x/4 + y/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 6 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x/2 + y/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये 6 से डिवाइड करेंगे तो x/6 + y/6 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब सबको 1 बना दिया, देख रहे हैं आप। ग्राफ जैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यही रफली मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ग्राफ है आपका, ये ओरिजिन है। तो पहला है x की वैल्यू 2 पर कट किया और y की वैल्यू 6 से एक लाइन बना दिया फर्स्ट। दूसरा है हमारा x की वैल्यू, दूसरा हमारा कौन है? हाँ, x की वैल्यू कितना है? 4 है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी 4 है, तो एक दूसरा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, नाम लिखना आसानी होती है उससे। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 है, तीसरा लाइन ये बना दिया मैंने ऐसे 2 2, ये थर्ड लाइन है, तीसरा है। और चौथा लाइन जो है वो 6 और 6 से पास कर रहा है, तो ये लाइन ऐसे है। अब सारी वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन है। और एक पॉइंट आपको बिना चूज किए, ये 0 0 भी एक पॉइंट है जो सारे लाइन से बिलो है, देख रहे हो 0 0। ओरिजिन जो है वो सारे लाइन से नीचे है, तो इसको भी रख सकते हो, बिना नए पॉइंट को चूज करते हुए आप 0 0 भी रख सकते हो। देखिए ये जो ओरिजिन है वो सारे पॉइंट से बिलो है, नीचे है। तो जैसे ही आप 0 0 यहाँ रखेंगे तो पहली क्या करेगा, पहला इनइक्वालिटी में जब यहाँ रखेंगे आप, तो 0 बड़ा है 6 से, दूसरे में रखेंगे 0 बड़ा है 4 से, तीसरे में 0 बड़ा है 6 से, और चौथा है 0 छोटा है 6 से। तो ये ट्रू निकल गया और बाकी सारे फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। मतलब आप ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं करेंगे, सब बेटा बोलेगा किधर जाओ, ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर, और ये कह रहा नीचे की ओर आओ, तो सभी मिल जाएगा यहाँ। ये आपका बन गया ग्राफ। अब देखो 4 लाइन है, 4 इनइक्वेशंस है, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना, और कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, अभी भी नहीं में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है, 3 इक्वेशंस दे रखे हैं वहां पे। तो आपको इस सारी बातें को ध्यान से रखिएगा, तो अब स्पीड भी बन जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अच्छे मार्क्स लाने वाले को कभी घबराहट नहीं होती है, वो तो इंटरेस्ट होता है कि मैं इस क्वेश्चन को फिर जल्दी कैसे बनाऊं, या सीखूं कैसे बन रहा, क्यों छूटेगा क्वेश्चंस, ठीक है। वाई वी लेफ्ट द क्वेश्चंस, है ना। हम लोग की होप, उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, और अच्छे मार्क्स लाने की तरफ हमारा हमेशा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, दूसरी लेक्चर में
वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर होगा। उम्मीद करती हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, फास्ट बना लिया ये क्वेश्चन। चलिए एक ओरिजिन वाला फिर दोबारा बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको हम। ओरिजिन वाला जो ओरिजिन से पास कर रहा हो। एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन। हम्म, चलिए इसमें है नहीं, मैं अपने से ले लेता हूँ क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो जाएगी। 2x - 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दूसरे क्वेश्चन लेते हैं हम, x - y लेस देन इक्वल टू 4। ओके, आपको इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो आप सबसे पहले ओरिजिन में तो डिवाइड करोगे नहीं, वो एज इट इज आप रहने दीजिए। दूसरे में 4 से डिवाइड करोगे तो x/4 होगा, -y/4 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्लियर हो गया? अभी जैसे बताया था कि राइट साइड कांस्टेंट में डिवाइड करनी होगी, 1 बनाना होगा। ग्राफ जैसे ड्रॉ करेंगे आप ऐसे, ओरिजिन लिखेंगे, x लिखेंगे, x डैश, y एंड y डैश। आप ओरिजिन से पास करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो लाइन एक ओरिजिन से ऐसे ही पास कर जाएगी। ओके, दूसरा, x की वैल्यू 4 है, 4 पर कट कर रहा, y की वैल्यू देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नीचे जाएगी 4, यानी एक लाइन ऐसे पास कर रहा है। ये आपका दूसरा लाइन है, ये पहला लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब शेडिंग करने की बारी आएगी। शेडिंग कैसे करेंगे? कोई एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, जो दोनों लाइन से ऊपर हो या दोनों लाइन से नीचे हो। तो दोनों लाइन से ऊपर है, हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने 3, तो 0 3 ले लिया, ऐसे अंदाजा से ले लिया 0 3 या 0 2 भी ले सकते हो। बहुत दूर नहीं गए तो 0 2 भी ले सकते हो, 0 1 भी ले सकते हो। सारे पॉइंट्स जो 0 2 0 1 0 3 सब इस दोनों लाइन से ऊपर है। तो ये जो 0 3 है, पहले इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ बेटे। जब पहले इक्वेशन में जब रखोगे आप, x की जगह 0, y की जगह 3 बड़ा है 0 से, -9 बड़ा है 0 से, ये फॉल्स है। ये छोटा है, -9 6 छोटा होता है कि नहीं? ठीक, 0 3 को दूसरे इक्वेशन में इनइक्वालिटी में आप रखोगे। दूसरी इनइक्वालिटी कौन है? x - y लेस देन, सॉरी, x - y लेस देन इक्वल टू 4। मैं 0 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, -3 छोटा है 4 से, ये ट्रू है। -3 छोटा ही होता है 4 से। अब ये छोटा है, पॉइंट सेटिस्फाई कर गया ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट 0 3 सेटिस्फाई नहीं किया, फॉल्स है। फॉल्स है तो शेडिंग ऊपर नहीं होगा, ये नीचे होगा, क्योंकि इसके लिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में तो ये तो फॉल्स हो गया ना। तो फॉल्स होगा तो ऊपर शेडिंग नहीं, नीचे जाएगा, तो दोनों के बीच शेडिंग हो जाएगी ऐसे। उम्मीद करते हैं कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब वर्ड प्रॉब्लम लूंगा, और जो मई का क्वेश्चन आया था उसको लूँ, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, और मई का एक क्वेश्चन आया है, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग such type of classes, very important classes for you who are preparing for September attempt. Don't give up of these type of topics to get the high marks in your September paper, September exam. ठीक है, keep going on to become the strongest. Thank you everyone.